भारत ने अब तक 2 बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। इस बार हैट्रिक लगाने का इरादा है। वैसे जब T20 वर्ल्ड कप की बात आती है तो कई सुनहरी यादें हैं जो हमारे दिलो दिमाग में रची बसी हैं। T20 वर्ल्ड कप गोल्डन ग्लिम्प्स में हम उन सुनहरे पलों को एक बार फिर से याद करेंगे, आपसे साझा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन था। तारीख 14 सितंबर 2007। 2 चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान आमने सामने। हालांकि यह कोई फाइनल मुकाबला नहीं था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होती है तो रोमांच फाइनल जैसा ही होता है। और वो रोमांच इस मैच में भी महसूस किया गया और इस रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से पराजित किया। ठीक सुना आपने, 3-0 से पराजित किया। दरअसल उस वक्त जो है एक नया रूल आया था बॉल आउट का। मतलब जैसे अब मुकाबला जब टाई हो जाता है तो सुपर ओवर का इस्तेमाल किया जाता है मैच के निर्णय के लिए। ये वो वक्त था जब फुटबॉल या हॉकी की तरह सडन डेथ या टाई ब्रेकर का इस्तेमाल जो है वो क्रिकेट में किया गया। और टाई ब्रेकर सा ही था बॉल आउट कि जब मुकाबला टाई हो जाए तो दोनों तरफ के 5-5 गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे और वो विकेट पर निशाना लगाने की कोशिश करेंगे, और जो ज्यादा बार निशाना लगा लेगा वो टीम जीत जाएगी। ये तरीका उस वक्त था। तो भारत ने 3-0 से ये मैच जीता। मतलब ये बात तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत की तरफ से 3 गेंदबाजों ने विकेट पर निशाना लगाया और पाकिस्तान की तरफ से एक भी गेंदबाज विकेट पर निशाना नहीं लगा सके। आपको बताऊंगा कि भारत के वो 3 गेंदबाज कौन कौन थे जिन्होंने विकेट पर निशाना लगाया। और खास बात ये कि उन 3 गेंदबाजों का चयन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कैसे किया, क्यों किया। इसके अलावा इस मुकाबले में बॉल आउट में जीत में धोनी की क्या भूमिका रही और क्यों वो कैप्टन कूल कहे जाते हैं, और एक कैप्टन के रूप में उनका जो शार्प ब्रेन था वो भी इस मुकाबले में बॉल आउट में देखने को मिला कि वो साहस है उनके पास और वो जोखिम लेने को तैयार भी होते हैं। सारी चीजों पर चर्चा होगी, लेकिन आपको यह बता देता हूं कि जो मुकाबला हुआ रेगुलर टाइम में वो भी कम रोमांचक नहीं था। भारत टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रहा था। उसने जो है 141 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। उस वक्त यह स्कोर अगर बहुत बड़ा नहीं था तो बहुत छोटा भी नहीं था, क्योंकि यह साल था 2007। पाकिस्तान जब रन चेज कर रहा था तो एक वक्त ऐसी स्थिति आ गई थी कि लग रहा था कि भारत ये मुकाबला आसानी से जीत लेगा, खास करके तब जबकि शाहिद आफरीदी भी आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। उस वक्त 14 गेंदों पर 39 रन बनाने थे पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए। लेकिन मिसबाह उल हक के इरादे कुछ और थे। उन्होंने शानदार स्ट्रोक प्ले का मुजाहरा किया और फिर जो है आखिरी ओवर में 12 रन बच गए। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए इतने ही रनों की दरकार थी। यासिर अराफात ने जो पहली गेंद खेली एस श्रीसंत की, उस पर सिंगल लिया। अगली गेंद पर मिसबाह उल हक ने कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर वो 2 रन भागे और चौथी गेंद पर सामने उन्होंने चौका लगाया। मतलब कि 4 गेंदों पर ही 11 रन बटोर लिए पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने। मतलब अब मैच जीतने के लिए 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन चाहिए था पाकिस्तान को। स्कोर दोनों टीमों का बराबर हो चुका था, 141-141।
यहां पर एस श्रीसंत ने अपने नर्व को कंट्रोल में रखा, फैसला लिया कि राउंड द विकेट गेंद डालेंगे। 5वीं गेंद उन्होंने डॉट डाल दी और जो आखिरी गेंद डाली उन्होंने, उस पर मिसबाह खेलना तो लेग साइड में चाहते थे, लेकिन गेंद चली गई शॉर्ट कवर की तरफ और इससे पहले कि मिसबाह भागकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचते गेंद आई, बॉलर ने गिल्लियां बिखेरी और वहां पर मिसबाह उल हक रन आउट हो गए और मुकाबला टाई हो गया। मतलब भारत 141, पाकिस्तान 141। तब के नियमों के अनुसार बॉल आउट का सहारा लिया गया। जब पहले गेंदबाज भारत की तरफ से आए तो लोग चौंके, क्योंकि वो कोई रेगुलर बॉलर नहीं थे, लेकिन गेंदबाजी करते थे। ऑलराउंडर के रूप में उनकी गिनती भी होती थी। वो वीरेंद्र सहवाग थे। पहली गेंद फेंकने वही आए। धोनी विकेट कीपर थे, बल्लेबाज कोई नहीं था, सामने विकेट था और उसी में गेंद को हिट करना था। सहवाग ने जो पहली गेंद डाली वो ऑफ मिडल पर डाली, जो टप्पा खाकर लेग स्टिक से जाकर टकराई। मतलब भारत का स्कोर खुल गया 1, पाकिस्तान 0 था। पाकिस्तान की बारी आई तो पहली गेंद उधर से लेकर यासिर अराफात आए और आउटसाइड दी ऑफ स्टिक उन्होंने फुल टॉस फेंक दिया। तो स्कोर हुआ भारत 1, पाकिस्तान 0। भारत की तरफ से बॉल आउट में दूसरी गेंद फेंकने के लिए आए हरभजन सिंह। हरभजन सिंह ने मिडिल लेग के आसपास वो गेंद डाली, थोड़ी ऊपर थी गेंद, जाकर लेग स्टिक से टकराई और भारत के लिए दूसरा अंक भी आ गया। भारत 2, पाकिस्तान 0। पाकिस्तान की तरफ से दूसरी गेंद फेंकने के लिए उमर गुल आए। एक अच्छी गेंद उन्होंने डाली, लेकिन वो गेंद अच्छी तब होती जब बल्लेबाज बीच में होता। शॉर्ट रन अप से उन्होंने ये गेंद डाली थी, आउटसाइड दी ऑफ स्टिक, टप्पा खाकर गई। विकेट कीपर ने गैदर किया, लेकिन विकेट हिट नहीं हो सका। तो स्कोर हो गया भारत 2, पाकिस्तान 0। तीसरी गेंद लेकर भारत की तरफ से जो आए, उन्हें देखकर सब चौंक गए, क्योंकि वो बॉलर नहीं थे, वो बल्लेबाज थे। और बाद में आईपीएल में हमने उन्हें विकेट कीपिंग करते देखा है। वो थे रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा जब तीसरी गेंद फेंकने के लिए आए तो स्टेडियम में बैठा हर शख्स चौंक गया था, सिवाय महेंद्र सिंह धोनी के और रॉबिन उथप्पा के, क्योंकि रॉबिन उथप्पा ने ही धोनी से गेंद मांगी थी और धोनी ने ही उन्हें गेंदबाजी के लिए बुलाया था। रॉबिन उथप्पा ने सीम अप गेंद की, वो गेंद भी जाकर विकेट से टकराई और भारत के लिए तीसरा अंक भी आ गया। पाकिस्तान की तरफ से सबसे अनुभवी शाहिद आफरीदी आए। उन पर बहुत दारोमदार था, क्योंकि अगर शाहिद आफरीदी गेंद को विकेट पर हिट कर देते तो फिर आगे जो है ये टाई ब्रेकर चलता, बॉल आउट चलता, और अगर वो हिट नहीं करते तो भारत ये मैच जीत जाता। शाहिद आफरीदी आते हैं, उन पर दबाव बहुत अधिक था। वो लेग स्टिक के बाहर एक गुगली डाल देते हैं तो गेंद लेग स्टिक के बाहर टप्पा खाकर और बाहर चली जाती है और इसी के साथ भारतीय खिलाड़ी जश्न मनाने में डूब जाते हैं, क्योंकि भारत ने मुकाबला 3-0 से जीत लिया था। स्टेडियम में उपस्थित दर्शकों में भी वही रोमांच था। अब आपको बताऊं कि बॉल आउट में जो जीत मिली वो कैसे मिली, कैसे गेंदबाजों का चयन हुआ। तो आपको बता दूं कि तब गेंदबाजी कोच थे वेंकटेश प्रसाद। तो जब टीम वार्म अप कर लेती थी तो आमतौर पर होता है कि उसके बाद टीमें फुटबॉल खेलती हैं, लेकिन वेंकटेश प्रसाद कहते थे कि आइए हम एक नया खेल खेलते हैं, बॉल आउट, और ये मुकाबला बैट्समैन वर्सेस बॉलर होगा, बल्लेबाज वर्सेस गेंदबाज। अब वो जब इस मुकाबला होता था तो जब ये देखा गया कि उसमें रॉबिन उथप्पा, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा अक्सर विकेट को हिट कर देते थे, इसी से एक क्लू मिला महेंद्र सिंह धोनी को, जो कि टीम के कप्तान थे। लेकिन यहां पर महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ बनती है, क्योंकि पहली बार विश्व कप में कप्तानी कर रहे थे, इतना बड़ा ओकेजन था, पाकिस्तान के साथ मैच था
और वहां पर उनको फैसला लेना था कि वो किन किन से गेंदबाजी करवाएंगे। तो सहवाग तो चलिए एक चॉइस ठीक थे, क्योंकि वो ऑलराउंडर थे, ओकेजनल बॉलर भी थे, तो उनको गेंदबाजी दी। हरभजन सिंह तो बॉलर थे ही, लेकिन रॉबिन उथप्पा कैसे? तो एक तो वो वजह थी कि प्रैक्टिस में वो अक्सर गेंद को विकेट में हिट करते थे, और ये बात धोनी ने पहले भी कह दी थी कि प्रैक्टिस में जो खिलाड़ी गेंद को ज्यादा विकेट में हिट करेगा उसे ही बॉल आउट में अवसर दिया जाएगा। लेकिन जब मुकाबला टाई हुआ तो रॉबिन उथप्पा कप्तान धोनी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, ब्रो मैं गेंद डालना चाहता हूं, मैं गेंद डालूंगा और विकेट हिट कर दूंगा। यह कॉन्फिडेंस था रॉबिन उथप्पा का। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जो है वो बिल्कुल सहज भाव से कहते हैं कि ठीक है, फिर लीजिए ये गेंद, जाइए और आप गेंद डाल दीजिए। और रॉबिन उथप्पा ने वो गेंद ली, डाल दिया, विकेट हिट कर दिया और फिर कैप उतारकर अभिवादन भी किया वहां पर उपस्थित अपनी टीम और जो दर्शक थे उनका। तो यहां पर तारीफ धोनी की बनती है, जो साहस उन्होंने दिखाया, क्योंकि पहली बार कप्तान, इतना बड़ा ओकेजन, वो भी भारत पाकिस्तान का मैच। और यहां पर तारीफ रॉबिन उथप्पा की भी बनती है कि उनको खुद पर कितना विश्वास था। अब इसके बाद एक टेक्निकल एस्पेक्ट पर भी हम बात कर लेते हैं कि भारतीय गेंदबाजों ने जो 3 की 3 गेंदें फेंकी, तीनों विकेट पर हिट हुई, उनमें गेंदबाजों को तो क्रेडिट जाता ही है, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि वही टीम के विकेट कीपर थे। आमतौर पर आप देखते हैं कि जो विकेट कीपर बैठता है विकेट के पीछे, तो उसका जो बायां पैर होता है वो या तो ऑफ स्टिक के पास रहता है या उससे थोड़ा बाहर रहता है, और दाहिना पैर उससे दूर। लेकिन जब बॉल आउट में भारतीय गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे तो धोनी ने जो है वो तरीका बदल दिया, वो आ गए आपको विकेट के ठीक पीछे। तो अब गेंदबाज जो है कंसंट्रेट होकर बिल्कुल विकेट ही देख रहे थे, क्योंकि उनको विकेट कीपर भी विकेट के पीछे ही दिख रहा था। तो हर बार वो गेंद डालते थे, गेंद जाकर विकेट पर लगती थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो विकेट कीपर थे कामरान अकमल, वो जो एक रेगुलर पोजीशन है विकेट कीपर का कि बायां पैर ऑफ स्टेक या उससे थोड़ा बाहर और दाहिना उससे बाहर, वो वहीं पर थे। तो नतीजा हुआ कि उनके जो 3 गेंदबाजों ने बॉलिंग डाली उसमें से 2 ने आउटसाइड दी ऑफ स्टिक ही गेंद फेंकी और एक ने लेग स्टिक के बाहर। तो यहां पर इस बात का भी अंदाजा लग सकता है कि वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, कि धोनी की क्रिकेटिंग सेंस कितनी अच्छी है, इसका अनुमान उसी वक्त जो है लग गया जब बॉल आउट में वो रेगुलर पोजीशन पर न बैठकर ठीक विकेट के पीछे जाकर बैठ जाते हैं, ताकि उनके गेंदबाजों का कंसंट्रेशन बना रहे और वो विकेट को हिट करते रहे। उम्मीद है वर्ल्ड कप से जुड़ी ये जो सुनहरी याद थी जो आपके साथ अभी हमने साझा की, आपको पसंद आई होगी। आप उस फेज में भी गए होंगे, 2007 महसूस होने लगा होगा। इसी तरह से T20 वर्ल्ड कप से जुड़े जो गोल्डन ग्लिम्स हैं, सुनहरी यादें हैं, सुनहरे पल हैं, उनको हम आगे भी आपके साथ साझा करते रहेंगे।